हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम एडजेक्टिव के आगे के रूल देखेंगे। कल हमने एडजेक्टिव का जो बेसिक था उसको देखा था, बेसिक पढ़ा था, और जबकि वो सभी को पता था लेकिन फिर भी बेसिक से पढ़ाना ज़रूरी होता है। आज हम न्यू रूल्स देखेंगे। देखिए, जैसे यूज़ ऑफ सम एंड एनी। सम एंड एनी मतलब सम का यूज़ और एनी का यूज़ देखेंगे। सम का यूज़ कहाँ होता है और एनी का यूज़ कहाँ होता है। देखिए, सम एनी का अर्थ क्या होता है, कोई, कुछ और थोड़ा होता है। ठीक है, सम और एनी का अर्थ क्या होता है, कोई होता है, कुछ होता है या थोड़ा होता है। ठीक है, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा आप लोग। सम का यूज़ कहाँ होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा मतलब क्वांटिटी को बताने के लिए होता है। देखिए, सम का जो यूज़ होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। और अनकाउंटेबल नाउन तो आप जानते होंगे, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इससे पहले सम का यूज़ होता है, तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है। ठीक है, एक तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा और दूसरे नंबर पर प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है। और वो कब होता है, वो संख्या का बोध कराने के लिए होता है। देखिए, अगर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा सम का यूज़ तो वो क्वांटिटी मतलब मात्रा बताने के लिए होगा। और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले अगर सम का यूज़ होगा तो वो नंबर बताने के लिए, बस संख्या बताने के लिए होगा। देखिए, आप लोग एग्जाम्पल देखिए, उसके थ्रू समझेंगे। आई हैव सम वाटर। देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और देखिए वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, ऑयल है, वाटर है, एयर, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम का यूज़ होता है। फिर आई हैव सम फ्रेंड्स। सम का मीनिंग क्या होता है, कुछ, जैसे मेरे पास कुछ पानी है। फिर आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं। अब देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। फ्रेंड्स को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। और कैसा काउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। यहाँ कहा है ना कि इसका यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी सम का यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी सम का यूज़ होता है। और होता कब है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। क्लियर। आगे देखेंगे। देखिए, सम का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में होता है। ठीक है, अभी बताया था अफर्मेटिव वाक्यों में होता है। और एनी का प्रयोग निगेटिव वाक्यों में होता है। ठीक है, एनी का प्रयोग भी निगेटिव वाक्यों में होगा। और एनी का यूज़ भी कहाँ होगा, देखिए ये भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। जैसे ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। देखिए, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले एनी का यूज़ हुआ है, लेकिन कहाँ पे, निगेटिव सेंटेंस में। और ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, ही डिड नॉट। ठीक, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में कोई या कुछ के लिए एनी आता है। देयर इज़ नोट, देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस से नोट आ गया, तो एनी इंक इन द बोतल। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आएगा देयर इज़ नोट सम इंक इन द बोतल, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में एनी आता है, ना कि सम आता है। क्लियर। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। आगे देखिएगा, एनी का यूज़ नो के बाद नहीं होता। ठीक है, एनी का यूज़ नो के बाद नहीं होता, क्योंकि नो और एनी दोनों एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है। ठीक है, देखिए, नो भी एडजेक्टिव है, और नोट एडवर्ब होता है, और एनी भी एडजेक्टिव है। तो एनी का यूज जो है नो के बाद नहीं होगा। जैसे नो एनी नहीं आ सकता, नो एनी एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव हो गए। दोनों एडजेक्टिव नहीं आते, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है। नोट आ सकता है, अगर यहाँ पर नोट होगा तो नोट एनी आ सकता है, क्योंकि नोट यहाँ एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है। और यहाँ पे होता है नाउन। ठीक है, नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। ठीक है, इस तरह से इसका सीक्वेंस होता है। तो नो और एनी जो है एक साथ नहीं आती हैं।
जैसे आई हैव नो एनी मनी, देखिए ये गलत है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट एनी मनी। नोट और एनी का यूज़ एक साथ हो जाता है, नो और एनी का यूज़ एक साथ नहीं होता है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूज़ ऑफ फ्यू और लिटिल। इनके यूज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, लेकिन आज के बाद आपकी कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, एक एक चीज़ को समझते हैं। देखिए फ्यू का मीन्स क्या होता है, कुछ होता है, मतलब कम के लिए आता है। फ्यू और लिटिल दोनों कम के लिए आते हैं, लेकिन फ्यू कहाँ पे आता है और लिटिल किस चीज़ के लिए आता है। देखिए फ्यू जो आता है वो संख्या के लिए आता है, मतलब नंबर के लिए आता है। जो नंबर में दे रखा होगा, जैसे कि काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो कि गिने जा सकते हैं, मतलब जिनके पहले जैसे नंबर लगा सकते हैं। जैसे सपोज बुक है, ठीक है, बुक्स, तो बुक से पहले हम नंबर को लगा सकते हैं, जैसे 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स, 5 बुक्स, नंबर में आ रहा है, ठीक, संख्यावाचक हो रहा है। तो इनसे पहले जो है फ्यू का यूज़ हो जाता है। इनसे पहले किसका यूज़ होगा, फ्यू का यूज़ होगा। फ्यू का यूज़ कहाँ होगा, देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होगा। प्लूरल बहुवचन, काउंटेबल जो गिने जा सकते हैं नाउन, मतलब बहुवचन नाउन जो कि गिने जा सकते हैं, उनके लिए फ्यू का यूज़ होता है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आप लोगों की कि फ्यू का यूज़ कहाँ होता है, संख्यावाचक के लिए होता है, काउंटेबल नाउन के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही दे रखा है, जैसे अब आता है फ्यू, ओनली फ्यू, बहुत ध्यान से देखिएगा। ओनली फ्यू का यूज़ कहाँ होगा, संख्या में इतना कम कि ना के बराबर है, मतलब संख्या में होगा लेकिन इतना कम होगा कि ना के बराबर होगा, मतलब बिल्कुल नगण्य, ऐसे कि मतलब कुछ नहीं होगा, बहुत ही कम होगा। एग्जाम्पल, आई रीड फ्यू बुक्स, मतलब मैंने ना के बराबर बुक पढ़ी है, कि मतलब मैंने बहुत ही कम बुक पढ़ी है, बहुत ही कम, मतलब पढ़ी ही नहीं है एक तरह से। तो फ्यू का यूज जो होता है वो संख्या में मतलब कम से कम के लिए होता है, मतलब नगण्य होता है, कुछ होता ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओनली फ्यू का मीनिंग देखिए, एग्जाम्पल देखिए, द शो वाज कैंसल्ड एज फ्यू पीपल टर्न्ड अप टू सी इट। देखिए शो को कैंसिल कर दिया गया, क्यों कर दिया गया, कुछ लोग ही मतलब वहाँ पर उसको देखने के लिए ना के बराबर लोग आए। अब देखो कोई भी शो है, कैंसिल कब होगा, जब वहाँ पे लोग आएंगे ही नहीं शो को देखने के लिए, तभी तो कैंसिल होगा। तो फ्यू का मीनिंग होता है ना के बराबर, मतलब इक्का दुक्का ही लोग आए होंगे वहाँ पे, तभी वो शो कैंसिल हो गया। फ्यू का मीनिंग समझ गए होंगे। फ्यू का मीनिंग होता है कि जहाँ पर बिल्कुल भी कुछ ना हो या इक्का दुक्का ही चीज़ हो, बस उसके लिए फ्यू का यूज़ होता है। अब देखिए आ फ्यू का यूज़ कहाँ होता है, देखिए संख्या में कम है लेकिन है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, संख्या में कम होता है लेकिन होती है चीज़, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना हो। जैसे अभी हमने फ्यू में देखा कि जैसे बिल्कुल बिल्कुल नगण्य मतलब होता है, वहाँ पे जो है फ्यू के लिए जैसे होता ही नहीं है कोई भी चीज़। लेकिन आ फ्यू कम होती है लेकिन होती है, ठीक है। जैसे आई रीड अ फ्यू बुक्स, मतलब मैंने कुछ किताबें पढ़ी, ठीक है, कुछ पढ़ी है, मतलब उसने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ी है। अगर फ्यू होगा तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ी है, और आ फ्यू है तो इसका मतलब उसने कुछ किताबें पढ़ी हैं। जैसे द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, द डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया कुछ दिन रेस्ट करने के लिए। अब देखिए आ फ्यू डेज, कुछ दिन तो रेस्ट करने के लिए दिए होंगे डॉक्टर ने, चाहे एक दिन दिया हो, 2 दिन दिया हो, लेकिन कुछ दिन रेस्ट करने के लिए दिए हैं। कम कम दिए होंगे लेकिन दिए ज़रूर होंगे। तो जहाँ पर कम चीज़ होती है लेकिन होती ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना हो, तो वहाँ पर होता है आ फ्यू का यूज़, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आ फ्यू का यूज़ कहाँ पर होता है, काउंटेबल नाउन से पहले। जैसे बुक्स काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले होगा। डेज प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले फ्यू का यूज़ होता है आ फ्यू का। तो दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, फ्यू और आ फ्यू। अब देखिए अब आता है द फ्यू, संख्या में कम। देखो ये भी संख्या में कम होता है क्योंकि कम के नहीं आता फ्यू और लिटिल, लेकिन निर्धारित
जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं। मतलब इसमें संख्या में कम तो होता है लेकिन निर्धारित होता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे आई रीड द फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी। आई हैड, जो कि मतलब मेरे पास थी, मतलब उस जो उसके पास थी उसने उतनी किताबें पढ़ ली। ठीक है, मतलब एक निर्धारित बुक्स थी उसके पास तो उसने पढ़ ली, बस जो जैसे उसके पास जो भी था उसने सब पढ़ लिया। कम बुक थी लेकिन सब पढ़ ली। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, द फ्यू वाला ज़्यादा देते हैं। इसमें देख लेंगे आई रीड द फ्यू बुक्स, आई हैड, मतलब अगर दे रखा होगा जैसे कि आई हैड दे रखा है, ठीक है, तो इसमें जो होता है, होती है चीज़ उसके पास में जितनी होती है वो हम सब कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाता है द फ्यू। अब यहाँ आ जाइए लिटिल। लिटिल का मीन्स भी कम होता है, लेकिन लिटिल का मीनिंग कहाँ, लिटिल का यूज़ कहाँ होता है? लिटिल का यूज़ होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। ठीक है, ये होता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले। और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जो गिने ना जा सकें। ठीक, मतलब ये मात्रा बताता है। लिटिल क्या बताता है? मात्रा बताता है। ठीक है, जैसे लिटिल मनी। ठीक, तो ये क्या बताएगा? ये मात्रा बताएगा। जैसे लिटिल मात्रा में, ओनली लिटिल का यूज़ कहाँ होगा? मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर है। बिल्कुल वही जैसे फ्यू का मीनिंग यूज़ होता है वैसे ही ओनली लिटिल का यूज़ होता है कि मात्रा में कम होगा लेकिन ना के बराबर होगा। फ्यू में क्या था? देखो संख्या में कम था और यहाँ मात्रा में कम है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिस नाउन से पहले संख्या लग जाती है उसके पहले तो फ्यू आता है, लेकिन जिसमें ओनली मात्रा दिखाते हैं, जिससे पहले संख्या नहीं लग सकती, तो उसमें क्या आता है? लिटिल आता है। जैसे ही हैज़ लिटिल मनी। देखिए मनी को हम गिन नहीं सकते। अब आप कहोगे कि मनी को हम गिन सकते हैं। नहीं, हम सिर्फ पैसे गिन सकते हैं, कॉइन्स गिन सकते हैं, नोट्स गिन सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि धन, उसके पास इतना धन है, उसके पास इतनी मनी है, तो हम मनी को गिन नहीं सकते। तो इससे पहले क्या आ जाएगा? लिटिल आएगा। अब देखिए ही हैज़ लिटिल मनी, मतलब उसके पास ना के बराबर धन है, मतलब है ही नहीं धन उसके पास, मतलब मनी उसके पास है ही नहीं। नेक्स्ट है आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकती। क्यों? देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रीज में दूध नहीं है, मतलब दूध कम है, तो इसका मतलब फ्रीज में दूध बिल्कुल ही नहीं होगा तभी तो चाय नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है ना? दूध फ्रीज में दूध होगा ही नहीं तभी तो चाय नहीं बन सकती। तो लिटिल का अब देखिए मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है। इससे पहले हम नंबर नहीं लगा सकते। 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक, तो मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब सिर्फ मात्रा बताता है, इसलिए मिल्क से पहले लिटिल का यूज़ होगा। ठीक है, तो ओनली लिटिल का यूज़ कहाँ पे होता है? ना के बराबर के लिए होता है, मतलब कुछ नहीं के लिए होता है। तो इस सेंटेंस से, इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि अगर फ्रीज में बिल्कुल भी दूध नहीं है तभी मैं चाय नहीं बना सकती हूँ। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? अब देखिए आ लिटिल का यूज़ कहाँ पे होता है? मात्रा में कम होता है लेकिन होता है। मात्रा में कम है लेकिन है, आ लिटिल। ठीक है, कुछ है। जैसे ही हैज़ अ लिटिल मनी, मतलब उसके पास कुछ मनी है, मतलब कम है लेकिन है। देखिए आ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। देखिए कम ज्ञान जो है वो डेंजर होता है, मतलब खतरनाक होता है कम ज्ञान। इसका मतलब उसे ज्ञान तो है लेकिन कैसा है? कम है। ठीक है, तो मात्रा में तो कम होता है लेकिन होता है। आ लिटिल का मीनिंग क्या हो गया? है तो लेकिन कम है। ठीक है, अगर नॉलेज देखो नहीं होगी तो डेंजर कैसे होगी? तो इसका मतलब उसे नॉलेज तो है लेकिन वो कैसी है? डेंजरस है। तो समझ में आ गया? आ लिटिल का मीनिंग होता है मात्रा में कम होता है लेकिन होता है, और लिटिल में बिल्कुल नहीं होता, ओनली नगण्य, मतलब कुछ नहीं होता उसमें। अब देखिए द लिटिल का मीनिंग भी वही होता है, मात्रा में कम लेकिन निर्धारित, ये जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं। जैसे आई स्पेंट द लिटिल मनी, मतलब मैंने पैसा खर्च कर दिया। आई हैड, जो कि मेरे पास था, मतलब जितना मेरे पास पैसा था वो सारा पैसा मैंने
खर्च कर दिया, तो ऐसी जगह पर क्या आएगा, द लिटिल आएगा। ठीक है, मात्रा में कम होता है लेकिन निर्धारित होता है, जैसे जो भी उसके पास था, जितना पैसा था, मतलब एक निर्धारित पैसा था उसके पास, उसने सारा क्या कर दिया, वो स्पेंड कर दिया। तो ऐसी जगह पर आता है द लिटिल। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अगर एक बार में आपको समझ में ना आए, आप रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा। 2-3 बार अगर वीडियो देखेंगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, यूज़ ऑफ मच एंड मैनी। मच का यूज़ कहाँ होता है, मैनी का यूज़ कहाँ होता है। देखिए, मच का प्रयोग मात्रा मतलब क्वांटिटी का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में होता है। ठीक है, मच मीन्स बहुत। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। ठीक है, मच भी कहाँ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। और क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है। जैसे आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंड ऑन हिज मैरिज, मतलब मैं नहीं जानता कि उसने कितना पैसा अपनी शादी पर खर्च किया था। ठीक है, अब देखिए, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले मच आ जाएगा। ठीक, क्वांटिटी बता रहा है मनी, तो उससे पहले क्या आएगा, मच आएगा। क्वांटिटी से पहले मच आ जाता है। क्लियर। अब आ जाइए मैनी। मैनी का यूज़ कहाँ होता है। देखिए, मैनी का प्रयोग कहाँ होता है, संख्या बताने के लिए होता है, नंबर बताने के लिए। ध्यान रखिएगा, मच का यूज़ क्वांटिटी बताने के लिए और मैनी का यूज़ नंबर बताने के लिए, मतलब संख्या बताने के लिए होता है। ये भी बहुत के अर्थ में आता है। और ये किससे पहले आता है, ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएगा। देखो, जो संख्या बताएगा वो काउंटेबल नाउन से पहले आएगा, क्योंकि काउंटेबल मतलब जो गिने जा सकते हैं, तो उनसे पहले संख्या आ सकती है। और जो क्वांटिटी बताएगा वो अनकाउंटेबल से पहले आएगा। क्लियर। तो मैनी जो आएगा वो काउंटेबल नाउन से पहले आएगा। जैसे आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन। ठीक है, मतलब मेरे जो हैं इस शहर में बहुत सारे दोस्त नहीं हैं। अब देखिए, फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले क्या आ सकता है, मैनी आ जाएगा। इससे पहले मच नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे देगा एग्जामिनर, आई हैव नॉट मच फ्रेंड्स इन द टाउन। लेकिन आप देख लीजिएगा कि मच के बाद काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तो मैनी आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है और इससे पहले मैनी का यूज़ होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आज इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए रूल्स लेकर आएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।